एक तरफ जहां भारत की रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में पूरी दुनिया के सामने एक चौंकाने वाला दांव चला और यह खुलासा किया कि वित्तीय वर्ष 2025 में हमने 100.32 टन सोना विदेशों से भारत में मंगवा लिया है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में ट्रंप की वापसी की अटकलों के बीच डॉलर की स्थिति चरमरा रही है। डॉलर की जमकर बिकवाली के चलते इसकी कीमत पिछले 4 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है और अब यह खतरा बना हुआ है कि यह गिरावट 29 वर्षों पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। यानी साफ संकेत है कि भारत जैसे देश जब इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं तो इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिल रही है। आखिर यह सब क्यों और कैसे हो रहा है और आरबीआई ने गोल्ड को लेकर क्या नई जानकारी दी है? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असल में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और हाल ही में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी अब 4.2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी है, जो बीते 10 वर्षों में दोगुनी हो चुकी है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा ट्रेंड उभरा है जिस पर भारत समेत कई देश फोकस कर रहे हैं और वह है सोना। इस समय दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने की खरीद में पागल हुए जा रहे हैं क्योंकि वैश्विक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। कहीं युद्ध चल रहे हैं तो कहीं छिपी हुई चालें। इसी के बीच ट्रंप के टैरिफ वाले बयान ने भी सोने की कीमतों को और ऊपर पहुंचा दिया है। फिलहाल भारत के पास 869 टन सोने का रिजर्व है। पहले भारत का एक बड़ा हिस्सा यानी लगभग 40% से 60% तक सोना ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा जाता था, लेकिन अब आरबीआई ने हाल ही में 100.32 टन सोना भारत में वापस मंगवाकर घरेलू गोल्ड स्टॉक को 613 टन तक पहुंचा दिया है, जो कि कुल रिजर्व का 74% से भी ज्यादा है। पहले जहां भारत का करीब 325 टन सोना विदेशों में था, अब वह घटकर केवल 225 टन के आसपास रह गया है। लंदन में रखे गए इस सोने की सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि वहां भौतिक सोने की भारी कमी हो गई है, इसलिए आरबीआई इसे वापस बुला रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरबीआई इस सोने को विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा मानती है? जिस तरह से वह डॉलर, यूरो, पाउंड और युआन रखती है, वैसे ही सोने को भी रिजर्व का हिस्सा माना जाता है। फर्क बस इतना है कि डॉलर का मूल्य गिर रहा है और सोने का मूल्य बढ़ता जा रहा है। अभी डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और कनाडाई डॉलर के मुकाबले 4 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। जब डॉलर जैसी करेंसी गिर रही है, जिसकी दुनिया भर में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, तो फिर भारतीय रुपया जैसी मुद्रा का थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल डॉलर इतनी तेजी से गिर रहा है कि 29 वर्षों पुराना रिकॉर्ड टूट सकता है। अब सवाल यह है कि डॉलर जो दुनिया के 54% व्यापार और 90% विदेशी मुद्रा लेन देन में इस्तेमाल होता है, वह गिर क्यों रहा है? इसका कारण है कि दुनिया अब अमेरिकी डॉलर से ऊब चुकी है। भारत अब 30 से भी अधिक देशों के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने की अनुमति दे चुका है और रूस जैसे ब्रिक्स देश अमेरिका की मुद्रा प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। अब भारत को इससे क्या लाभ है? सीधा लाभ यह है कि जब भारत लोकल करेंसी में व्यापार करता है तो अमेरिका न तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हमारी लेन देन को ट्रैक कर सकता है और न ही कोई प्रतिबंध या दबाव डाल सकता है। यही वजह है कि भारत ने 30 देशों को अपने यहां 156 वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी है, ताकि सीधे लोकल करेंसी में लेन देन हो, और यही चीज अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दे रही है। डॉलर की गिरती प्रभुत्वता भारत जैसे देश के लिए एक बड़ा अवसर बन चुकी है और जैसे जैसे भारत अपने व्यापार में डॉलर को हटाकर लोकल करेंसी को बढ़ावा दे रहा है, अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अब भारत खुद को और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत कर रहा है और यह सोना वापस मंगवाने की रणनीति भारत को दीर्घकालिक रूप से बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। यही कारण है कि भारत के इस कदम से अमेरिका और बाकी विरोधी देशों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।